हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर आप सीक्वल के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज रो नंबर, रैंक एंड डेंस रैंक इन सीक्वल। सो क्या होता है रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर, और इनमें डिफरेंस क्या है। तो चलिए चलते हैं सीधा सीक्वल सर्वर पे और मैं बताता हूँ ये क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है और ये यूज़ कैसे होते हैं। सबसे पहले हम आ गए हैं सीक्वल सर्वर पे। यहाँ पर एक हमारे पास टेबल है एम्प्लॉय नाम की, जिसमें कि कुछ डेटा है। एक बार मैं रन कर देता हूँ फिर से। इसमें कुछ डेटा है, मैंने कुछ रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट कर रखे हैं। आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी जो कॉलम है उसमें एक एम्प्लॉय आईडी जो 1 है वो कई बार यूज़ हुई है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रो नंबर। वैसे इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट, वो भी मैंने रो नंबर से ही किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक किया तो आप वो चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बताता हूँ रो नंबर। रो नंबर क्या करता है, रो नंबर एक यहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट कर देगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो रो नंबर एक नया कॉलम इंसर्ट कर देता है और हर रो को एक यूनिक नंबर देता है, जैसे 1 2 3 4 पार्टीशन वाइज। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। अभी यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, नेम, सिटी, कंट्री एंड सैलरी ये कॉलम है, राइट। अब हमको रो नंबर ऐड करना है इसमें। सो सबसे पहले मैंने किया सेलेक्ट ऑल, कॉमा लगाया, यहाँ पर ही हम रो नंबर दे देंगे। यहाँ पर रो नंबर आ गया। अगर आप टैब पे क्लिक करोगे तो वो अपने ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये रो नंबर का सिंटैक्स होता है। मैं पहले लिख देता हूँ सिंटैक्स, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब इसको एक एलियास दे देते हैं, मैं रो करके दे देता हूँ, फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय। ठीक है। अभी मैंने क्या किया, जैसे कि हम फेच करते हैं डेटा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, वो तो हम कर रहे हैं। उसके साथ हम इस डेटा पे जो फेच होके आएगा उस पे हमको एक रो नंबर भी लगाना है। मीन्स एक कॉलम इसमें ऐड हो जाएगा जो हर एक रो को एक यूनिक नंबर देगा पार्टीशन वाइज। तो ये इसका सिंटेक्स है कुछ। रो नंबर, उसके बाद ओवर, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर पार्टीशन वाई। आप जिस बेसिस पे पार्टीशन करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे पार्टीशन किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, ये एक पार्टीशन है। जिसकी 2 है वो अलग पार्टीशन है, जिसकी 3 है वो एक और पार्टीशन है, और ऐसे ही कई सारे पार्टीशन बन जाएंगे एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे। उसके बाद मैंने ऑर्डर बाय सैलरी दिया है। सैलरी का मतलब है इस कॉलम पे मैंने ऑर्डर बाय लगाया है कि ये सैलरी बाय डिफॉल्ट ये डिसेंडिंग रहता है, आई गेस। तो सैलरी के अकॉर्डिंग वो हमको रो नंबर असाइन करेगा, और उसको इसको मैंने एक एलियास दे दिया रो। जो यहाँ पर कॉलम आएगा वो रो नाम से आएगा। तो अभी इसको रन करते हैं। ये देखो कॉलम आ गया रो। अब देखो सारे पार्टीशन जो थे वो एक साथ आ गए, 1 1 1 1 वाले। ओके, ये सारे पार्टीशन एक साथ आ गए। अब देखिए इसमें इसने कैसे असाइन किया इसको रो नंबर। जो पहला पार्टीशन इसको मिला, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग रहती है, तो सबसे पहले इसको मिली 75,000। इसको इसने 1 नंबर दे दिया। उसके बाद इसको मिली 80,000, इसको 2 दे दिया। उसके बाद फिर से 80,000 मिली, उसको 3 दे दिया। उसके बाद 95,000 मिली, उसको 4 दे दिया। उसके बाद जो दूसरा पार्टीशन है 2, यहाँ पर फिर से 1 से स्टार्ट करेगा, इसको 1 दे दिया, राइट। तो ये पार्टीशन वाइज ये यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है, और ये ऐसे ही नंबर देता है 1 2 3 4 करके। ये होता है रो नंबर। अब चलते हैं रैंक पे। अब इनमें देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक में। सेम जो सिंटैक्स है सेम रहेगा, इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। अब रो नंबर की जगह बस आपको रैंक करना है। यहाँ पे मैंने रैंक कर दिया, और इसको जो टेम्परेरी टेबल नेम है ये आप रो भी रख सकते हो या इसको भी आप रैंक कर सकते हो। तो मैं रैंक कर देता हूँ। अब इसको रन कराते हैं। अभी रो नंबर आप देख लीजिए इसने कैसे नंबर असाइन किया है। अब रैंक में देखते हैं डिफरेंस क्या है। अब देखिए रैंक भी पहले काम वही कर रहा है, सारे पार्टीशन एक तरफ कर दिए इसने, 1 1 1 वाले जो भी पार्टीशन है वो सारे एक तरफ कर दिए, राइट। उसके बाद
अब देखिए ये कैसे रैंक असाइन कर रहा है, मीन्स नंबर असाइन कर रहा है। पहला सबसे पहले इसको मिला 75,000, उसको इसने फर्स्ट रैंक दे दी, राइट। उसके बाद इसको मिला 80,000, इसको सेकंड रैंक दे दी। उसके बाद फिर से इसको मिला 80,000, इसको भी इसने सेकंड रैंक दे दी। ओके, अगर एक और 80,000 मिलता उसको भी ये सेकंड रैंक देता, लेकिन उसके बाद इसको मिला 95,000, तो उसमें इसने फोर्थ रैंक दी है। इसने थर्ड रैंक किसी को नहीं दी यहाँ पर, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, काउंटिंग वाइज अगर देखें तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, उसके बाद इसने फोर्थ दी है। मतलब काउंटिंग वाइज ये सेम दे रहा है। इसने सेकंड रैंक अगर आप देखोगे तो उसने 2 बार दी है। इसका मतलब ये है कि सेकंड रैंक 2 बार दी है, तो जो नेक्स्ट रैंक देनी चाहिए, मतलब थर्ड रैंक इसने मिस करके, स्किप करके डायरेक्ट फोर्थ रैंक दे दी है। अगर यहाँ पर एक और 80,000 का रिकॉर्ड होता तो उसको भी सेकंड देता, और उसके बाद 95,000 का रिकॉर्ड होता तो उसको फिर ये फिफ्थ रैंक देता। तो ये थर्ड और फोर्थ दोनों स्किप करके सीधे फिफ्थ रैंक देता। तो ऐसे काम करता है रैंक। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं डेंस रैंक पे। डेंस रैंक भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, यहाँ पर डेंस रैंक ले लेते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है डेंस रैंक में भी। डेंस रैंक, अब यहाँ पर भी इसको एलियास हम रैंक दे रहे हैं, ज़्यादा क्लियर रहेगा। इसको रन कराते हैं। अब देखो डेंस रैंक ने भी सबसे पहला काम वही किया कि सारे जो भी ये हैं आपके पार्टीशन एम्प्लॉय डी के बेसिस पे सबको एक तरफ कर लिया। अब देखो इसने कैसे रैंकिंग की है। सबसे पहले आया 70,000 इसको मिला, इसने 1 दिया। फिर 80,000 मिला, इसने 2 दिया। फिर 80,000 मिला, इसने भी 2 दिया इसको। ओके, लेकिन उसके बाद जो 95,000 मिला उसको इसने 3 दिया। मतलब कि इसने स्किप नहीं की कोई भी रैंक। अगर इसके बाद यहाँ पर 80,000 के बाद, इसके बाद अगर दोबारा फिर 80,000 मिलता तो उसको भी 2 देता, लेकिन उसके बाद 95,000 मिलती तो उसको भी ये 3 देता। ये कहीं स्किप नहीं करता है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली रैंक और डेंस रैंक में और रो नंबर में। रो नंबर 1 2 3 4 ऐसे रैंक देता है, मीन्स ऐसे यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है। रैंक 1 अगर दो 80,000 यहाँ पर सेम वैल्यू है तो उनको 2 2 रैंक दी है, लेकिन फिर वो एक रैंक स्किप कर देगा। लेकिन डेंस रैंक ने भी यहाँ पर 80,000 उसको 2 बार मिली, इनको भी 2 2 रैंक दी, लेकिन उसके बाद स्किप नहीं करेगा। उसके बाद जो भी उसको वैल्यू मिलेगी, जैसे उसके बाद 95,000 यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पे 95,000 है तो उसको इसने थर्ड रैंक दी है। सो ये डिफरेंस है, और ये विंडोज़ फंक्शन होते हैं। ये तीनों ही विंडोज़ फंक्शन है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनके अलग अलग जगह पर यूज़ होते हैं, जैसे कि रो नंबर का मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि डुप्लीकेसी अगर रिमूव करनी है उसमें रो नंबर हम यूज़ करते हैं, और बहुत ही ईजिली हम डुप्लीकेट वैल्यू रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं, रिमूव करते हैं। ऐसे ही रैंक अलग जगह पे यूज़ होता है। डेंस रैंक, एक मैंने वीडियो बनाया है हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करने का, उसमें मैंने सब क्वेरी से बताया है वो, क्योंकि वो बहुत ही फिजिबल तरीका है, लेकिन आप डेंस रैंक से भी कर सकते हो। तो वैसे ही ये तीनों बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है और इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।